हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। एंड टाइटल देख के समझ में आ गया कि किस टॉपिक पे वीडियो है। बहुत सी रिक्वेस्ट आती थी, कमेंट्स आते थे लोगों के इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह पे कि मास्टर ऑफ नर्सिंग क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसीजर रहेगा। सो डोंट वरी गाइस, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊँगा कि किस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ कि मास्टर ऑफ नर्सिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो आई वुड से डजेंट मैटर आप कौन से मर्जी बैकग्राउंड से हो, आपने कौन से मर्जी कहीं से भी बैचलर्स कर रखी है, पर कोई भी मास्टर ऑफ नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। बट हाँ, इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से हो। बट इट डजेंट लाइक नेसेसरी नहीं है कि आपने नर्सिंग ही करी होनी चाहिए, नेसेसरी नहीं है कि आप हेल्थ केयर बैकग्राउंड से ही होनी चाहिए। कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। और ये मेन एलिजिबिलिटी बैचलर्स है एक, पर उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसके लिए मास्टर्स के लिए 7 ईच की रिक्वायरमेंट्स है पीटी में। और टोफल भी आजकल एक्सेप्टेड है। और पीटी में 66 बैंड्स हो गए हैं, पहले 65 थे, अब 66 हैं। और आइल्स में 7 ईच की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं मास्टर्स ऑफ नर्सिंग। सो मैंने हाथ पे लिख लिया था, मैंने रिसर्च कर दी थोड़ी सी। तो सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, दैन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, दैन एथिट कोवन, सर्दर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी एंड चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, एंड देयर इज़ वन मोर यूनिवर्सिटी, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। और अगर आपको भी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ पता है कमेंट में बताओ, सबको हेल्पफुल होएगी। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, हाउ लॉन्ग इट इज़। सो इट इज़ 2 years कोर्स। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर एक सेमेस्टर में आपको क्लिनिकल्स आवर्स करने पड़ेंगे जो कि प्लेसमेंट्स होती हैं। प्लेसमेंट्स के आवर्स कितने होंगे वो सेम बैचलर्स में जितने मेरे को मैं यहाँ पे करूँ 816 वो सेम रहेंगे। ठीक है। थोड़ा सा तो इसलिए हैक्टिक भी हो सकता है ये, क्योंकि जब हम बैचलर्स कर रहे हैं इधर इतना ज़्यादा वो हो जाता है हैक्टिक। कभी कभी जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो वो तो फिर 2 साल में सब कुछ करना होगा, तो वो तो सोचो कितना ज़्यादा हैक्टिक होगा। और फ़ीस की बात कर लेते हैं, फ़ीस कितनी है। तो जब मैं देख रहा था फ़ीस सेम ही है, 35 से 40,000 है। बट ये डिपेंड करता है कि आपके जैसे बैचलर्स में डिवीज़न कितनी है और आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो। जैसे ऐसे होता है कि जो यूनिवर्सिटी सिटी में, जैसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का आप रीजनल अगर कोई कैंपस देखोगे तो उसमें बर्सरीज स्कॉलरशिप लगती है, कुछ आगे $2,000-3,000 का डिस्काउंट दे देते हैं वो। तो वो डिपेंड करती है ना। पर जहाँ तक है वो एस्टिमेट 35,000 to 40,000 के बीच है पर ईयर। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, कैसे अप्लाई करें, क्या है। तो सेम एज बैचलर्स जैसे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं सेम है वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑफर लेटर करवाना है, फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेस सेम है, उसमें ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो मैं अब इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में मास्टर ऑफ नर्सिंग 2 तरीके की है। तो 2 तरह से वो इसलिए है क्योंकि एक तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी नर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और एक उन लोगों के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप किसी भी मर्जी बैकग्राउंड से हो, इट डजेंट मैटर कि आपको नर्स ही होना चाहिए आप जब भी मास्टर्स कर लेते हो। तो जो भी किसी भी बैकग्राउंड से हैं उनको रजिस्ट्रेशन की चाहिए, और मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। जैसे मैं अपनी रजिस्ट्रेशन फिनिश करूँगा अब बैचलर्स में, मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, तो मुझे दोबारा रजिस्टर नहीं करना है एफ्रा से। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टिप ये है इस बात की कि आप जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे अदर दैन दिस यूनिवर्सिटी जो मैंने नाम लिया, उसके अलावा अपने हिसाब से आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखो तो मेक श्योर कि वो रजिस्ट्रेशन आपको दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो तो वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगी इन द एंड। तो उसमें आप करियर आउटकम में जाके यूनिवर्सिटी में देख सकते हो, ये कीवर्ड है करियर आउटकम। उसके अंदर जाके आप देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, अगर आप अदर देन दिस यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो तो। ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी में नहीं दिखा रहा कुछ भी तो एफ्रा की वेबसाइट पे जाके उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो कि क्या ये यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ नर्सिंग के बाद रजिस्ट्रेशन देगी स्टूडेंट्स को या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा कि 40,000 साल के भरने के बाद आपको नर्स की रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं रही। क्योंकि अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी तो स्किल असेसमेंट नहीं होगी, अगर स्किल असेसमेंट नहीं होगी तो आप पीआर भी नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो मेक श्योर कि जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ करो अदर देन दिस, वो रजिस्ट्रेशन आउटकम हो उसकी। ओके।
अब ऐसा है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्स नेम होते हैं, है ना, कि अब पर आपको कैसे पता चलेगा कि यही राइट कोर्स है जो आपको रजिस्ट्रेशन तक लेके जाएगा। तो मैंने जिस यूनिवर्सिटी के नाम लिए उस यूनिवर्सिटी में जो उनसी आपको रजिस्ट्रेशन तक कोर्स लेके जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में है मास्टर ऑफ नर्सिंग साइंस, और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में है मास्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, एंड देन ECU एडिट कोवन और सदर्न क्रॉस में है मास्टर ऑफ नर्सिंग ग्रेजुएट एंट्री, और उसके बाद चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में है मास्टर ऑफ नर्सिंग प्री रजिस्ट्रेशन। ये सब नाम भी देखो, नाम से भी कितना क्लियर है कि सब क्लियर हो रहा है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और जब भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या एफ्रा में देखोगे तो उसकी लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इससे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, इससे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सो गाइस, मेक श्योर कि आप राइट कोर्स चूज़ करो, आप राइट यूनिवर्सिटी चूज़ करो अपने हिसाब से, और जो आप अपनी मास्टर ऑफ नर्सिंग से आपकी डिग्री ख़त्म होने से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी। तो बस आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या PT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होएगी 7 ईच की, ठीक है। और नंबर्स ऑफ आवर्स तो आप कर ही रहे होगे 800। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू गाइस फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन वेल, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना मेरा चश्मा कैसा लग रहा है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।